तो देखेंगे बच्चों, आज के लेक्चर में करेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो समझते हैं मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की। मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और नॉन मेटल्स का क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग होगी मेरी मेटल्स। मेटल्स अब देखेंगे मेटल्स क्या होती हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मेटल्स यानी कि जो आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देती हैं, वो मेटल्स कहलाती हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देते हैं वो मेटल्स होती हैं। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कोई भी एलिमेंट आपको दिया जाता है तो आप कैसे आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारी दुनिया की मेटल्स होती हैं जो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि those element which can lose one or more electron in their valence shell to form positive charge ion is called metals. Those element which can lose one or more electron in their valence shell, one or more electron in their valence shell, to form positive charge ion, is known as metal, मेटल्स। वो हमारी मेटल्स होती हैं। अब वो कौन से एलिमेंट होंगे जो अपने आउटर से इलेक्ट्रॉन को आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे, वो समझते हैं। क्यों लॉस कर देंगे ये भी समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया सोडियम। अब आपको इसके लिए एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए 30 तक, एटलीस्ट 30 तक एटॉमिक नंबर विद सिंबल अगर आपको लर्न है तो आप ये समझ पाएंगे कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। और नहीं भी लर्न है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर एलिमेंट बताए गए हैं, सिंबल बताए गए हैं, उन पर चार्ज क्या होगा, वो चार्ज भी बताया गया, कैसे जनरेट होता है ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाता है, मैं चौक चेंज कर लेता हूँ, आपको बोलता है कि सोडियम इजीली क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ये Na+ में कन्वर्ट होता है और ये यहाँ से कब कन्वर्ट होगा, जब इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैंने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281 आ जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसका करेंगे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, अब क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसने लॉस क्यों किया, देखो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 कंडीशंस होती हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है इट मीन्स ये स्टेबल हो गया। अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, ये अनस्टेबल है, लिख सकते हैं अनस्टेबल। और ये क्या होगा, ये स्टेबल हो गया। देखो अगर ये अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ये उछलता रहता है। क्यों, क्योंकि इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी स्टेबल होना है। भाई दुनिया की हर एक स्पीसीज स्टेबल होना चाहती है और स्टेबल होने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगी। कुछ ना कुछ करने के लिए ये एलिमेंट क्या करते हैं, जैसा हम लोगों का बिहेवियर होता है नेचर में, उसी तरीके से ये एलिमेंट का बिहेवियर भी होता है। ये भी क्या होते हैं, ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं हम भी स्टेबल हों। स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लेकिन कुछ एक दो एलिमेंट ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जो शेयरिंग करते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। देखो ऑक्टेट इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। एक वर्ड आया ऑक्टेट, आप समझेंगे। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। अगर आपको नहीं मालूम वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो आप वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं। ये वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल
ये हमारा क्या होगा, वैलेंस सेल होगा। इसे आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। इतना क्लियर हो गया। आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल भी बोलेंगे। तो ये स्टेबल हो गया, ये क्या है, अनस्टेबल है। तो उसी तरीके सेम इन एलिमेंट का बिहेवियर भी होता है। अब ये अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, मोर एनर्जी, मोर एनर्जी, इसकी एनर्जी लीस्ट या लेस एनर्जी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस इस वजह से किया, ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया। और कुछ एलिमेंट लेते हैं, आपने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं तो देखो ये मेटल की कैटेगरी में आएगा। ये मेटल की टेंडेंसी होती है, आप याद रखेंगे मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, वही मेटल्स कहलाते हैं, और वही मैंने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, आपको बोला जाता है कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल सी है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 282। देखो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी सोचेगा हम भी स्टेबल हो, ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ये इसने भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, Ca2+ का फॉर्मेशन होगा। अब कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ये जनरल चीज़ है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, प्लस क्या आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए उतने यहाँ पर शो करेंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है। ये इधर क्यों गया, ये बैलेंस करने के लिए। भाई ये भी न्यूट्रल है, कोई भी रिएक्शन लिखते हैं आप उसे बैलेंस करते हैं, तो ये भी न्यूट्रल हो गया, +2 -2 कैंसल आउट, न्यूट्रल हो गया, इस वजह से +2 इलेक्ट्रॉन इधर शो करते हैं। इतना क्लियर हो रहा होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2 8। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, सॉरी इसका 20 होता है, तो 8 to 2, 8 to 10 और 2 12 हुआ, एक 8 और आएगा यहाँ पे, और ये आएगा, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब आप काउंट कर सकते हैं, अब 18 हुआ, वो एक 8 छूट गया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2,8 और फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो ये आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मीन्स ये क्या स्टेबल है। अब स्टेबल है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, जो स्टेबल होगा उसकी एनर्जी लीस्ट होती है, ये अगर अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई एनर्जी होगी। तो इतना क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद अगर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया आपने एल्यूमिनियम, एग्जाम्पल नंबर 3 एल्यूमिनियम Al, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ये कितने, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 13, 283 आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 13 कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 283 आएगा। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो क्या आ जाएगा, +3 आएगा, इधर क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 28 आ गया। ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के लिए सब इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, और कोई फंडा नहीं है इसका। अब अगर हम बात करें, अगर नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या, जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर, इलेक्ट्रॉन का लॉस करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। मैं लिख देता हूँ, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। और भी एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं। आपने लिथियम ले लिया, मान लीजिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 1 आ जाएगा। इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का, ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, Li+1 आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2, ये 2 में स्टेबल हो गया। बात समझ आ रही है। तो 8 इलेक्ट्रॉन में ये कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, मोस्टली एलिमेंट वो 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होते हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन में भी स्टेबल हो जाते हैं। तो ये स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट है कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके वैलेंस शेल में है तो वो स्टेबल होगा। जैसे लिथियम है 2 में स्टेबल हो जाएगा। हीलियम तो ऑलरेडी स्टेबल होता है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, वो पहले से स्टेबल है। नियॉन वो भी स्टेबल है। इसी वजह से ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। जैसे आपने देखा होगा नियॉन, अगर मैं नियॉन की बात करूं
तो ये देखिए नियॉन का सिंबल Ne, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 8 आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है इसमें वैलेंस शेल में, तो ये पहले से स्टेबल है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे नॉन मेटल्स की। अब देखो कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे वो भी समझ लेते हैं। ऐसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोज एलिमेंट विच कैन possess 1 2 3 electrons in their valence shell, then they can lose their electrons in outermost shell। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इतना क्लियर हो रहा होगा। नॉन मेटल्स की अगर बात करें, नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन मेटल्स क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। दोज एलिमेंट विच कैन गेन 1 or more इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। मैं लिख देता हूं, नॉन मेटल्स दोज एलिमेंट which can gain 1 or more electron in their valence shell to form negatively charged ion is known as नॉन मेटल्स। वो हमारी क्या हो जाएंगी, नॉन मेटल्स होंगी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया क्लोरीन इन Cl, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, ये आ गया। अब देखो मेटल्स क्या होंगी, जिनके वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इलेक्ट्रॉन का लॉस करती हैं। भाई जो जिसके लिए आसान होगा वही वो काम करेगा। अब लिथियम के लिए आसान ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर देगा, ये उसके लिए आसान पड़ेगा, ना कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। वो उसके लिए टफ होगा क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है, जहाँ पर पूरा सेंटर पॉइंट जो होता है, वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देता है। यानी कि जो मेटल्स होती हैं उनके वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। जैसे Cl 287 हो गया। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, Cl-1। देखो इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस करना होता है, इधर भी 1 नेगेटिव इधर भी 1 नेगेटिव, बैलेंस हो गया। 287 इधर क्या आ गया, 1 गेन कर लिया तो 288 हो गया, ये आ जाएगा। ये नॉन मेटल्स होंगी। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। आपने ले लिया सल्फर सिंबल एस, एटॉमिक नंबर 16 286 आ जाएगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसने 1 गेन किया, इसने 2 गेन करेगा। ये प्लस क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या आ गया S-2। इधर क्या आ जाएगा, 2 गेन कर लिए तो वैलेंस शेल में कितने हो गए, 8 मीन्स स्टेबल हो गया। तो ये सिंपल सा इसका ये रूल्स है कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे कि मेलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है मेटल्स की, वो फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे उसकी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपने समझा मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, मेटल्स ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, वो मेटल्स होती हैं। कैटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयन। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो Na++ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। लॉस क्यों किया, क्योंकि ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, ये भी स्पीसीज क्या होना चाहती हैं, स्टेबल होना चाहती हैं। कैल्शियम इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इधर लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। मीन्स मेनली ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए इनका। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। मैं इधर कहीं लिख देता हूँ, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन in their valence shell, 8 इलेक्ट्रॉन in valence shell
उसके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। और इसके बाद मैंने नॉन मेटल से बताया वो क्या होगा कि 1 मोर इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा कोई भी एलिमेंट तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। Cl, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्यों गेन किया, अरे भाई ये भी स्टेबल होना चाहता है, इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको आसान कौन पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, वो ज़्यादा ईजियर वे है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, गेन करके नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स 2 8 7 आ गया, तो इधर क्या गया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 8 हो गया। इसी तरह सल्फर का भी हो गया। और भी एलिमेंट ले सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे जो नॉन मेटल की। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 5 होता है कॉन्फिगरेशन, देख लेते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन का 7 2 5, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो 3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, n-3 में कन्वर्ट होगा। तो ये सिंपल सा रूल। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट लेसन रखते हैं।